आज का हमारा टॉपिक है भारत के पर्वतीय दर्रे और क्लास नंबर 3 है हमारी दोस्तों। पहले मैं 2 थ्योरी की क्लास करा चुकी हूँ और 3 क्लास हम MCQs व PYQs की कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर क्लास देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों आज का टॉपिक है भारत के पर्वतीय दर्रे, माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि दर्रे क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि दर्रे क्या होते हैं। यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, ये दर्रे लिखा गया, दर्रे होता है यहाँ पर दर्रे। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। ये तो एक टेक्निकल मिस्टेक हो गई है। दर्रे क्या होता है दोस्तों? ये दर्रा है, हम पढ़ रहे हैं दर्रे के बारे में। दर्रा होता क्या है? तो दर्रा होता है दोस्तों 2 पहाड़ों के बीच निकलने का स्थान, जिससे क्या होता है, यात्रा होती है और व्यापार होता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको दोस्तों दर्रे कहा जाता है। तो समझ गए आप कि 2 पहाड़ या पहाड़ियाँ हैं जिनके बीच निकलने का रास्ता है, और रास्ता भी कैसा है दोस्तों? प्राकृतिक, मतलब पहले से बना हुआ है। ठीक है, नेचुरली बना हुआ है, और जिससे क्या होता है, यात्रा होती है और व्यापार होता है। उसको क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। आई होप समझ गए होंगे आप दर्रा किसको बोलते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट 1 बाय 1 करके स्टेट वाइज दर्रे पढ़ेंगे। भारत के अंदर किस स्टेट में कौन सा दर्रा है, कौन सा दर्रा किस राज्य को राज्य से मिलाता है, या हमारे देश को दूसरे देश से मिलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले लद्दाख से शुरू करते हैं। लद्दाख, तो दोस्तों देखो लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं। तो दोस्तों लद्दाख में हमारा खुजरैबा दर्रा, अकिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, तो ये तीनों दर्रे हमारे दोस्तों किस में है? लद्दाख राज्य में है। और ये तीनों भारत से तिब्बत को जोड़ते हैं। तिब्बत मतलब चीन, अब तो चीन ही हो गया है। पहले चीन और तिब्बत क्या थे? अलग अलग देश थे। ठीक है, बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जो माछू शासक था वहाँ पर, उसने पहले माछू शासक था, तो उस टाइम पे क्या था, ये जो तिब्बत वाला पार्ट है वो 2 हिस्सों में बट गया था। ठीक है, एक एक मतलब 2 हिस्सों में बट गया था। कुछ लोग तो चीन में चले गए और कुछ मतलब आधा तिब्बत आज़ाद हो गया, और धीरे धीरे करके चीन ने उस आधे राज्य को भी, मतलब जो आधा बच गया था वो देश तिब्बत, उसको भी अपने आप में मिला लिया। लेकिन ये अलग कहानी है, ये बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अभी हम दर्रे के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो तीनों दर्रे हैं हमारे, ये खुजरेबा, अखिल और काराकोरम, ये लद्दाख के दर्रे हैं, और ये तीनों भारत से तिब्बत को जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा स्टेट है। नेक्स्ट स्टेट है दोस्तों हमारा जम्मू कश्मीर। सीरियल में पढ़ रहे हैं हम, सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं। पहले लद्दाख, उसके बाद जम्मू कश्मीर के दर्रे देखते हैं। अब जम्मू कश्मीर में तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा, ये चारों दर्रे दोस्तों किसके हो जाते हैं? जम्मू और कश्मीर के। जो जोजिला दर्रा है वो लेह से श्रीनगर को जोड़ता है। जो बुर्जिल दर्रा है वो श्रीनगर से POK, मतलब जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसको जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा भी क्या करता था? जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता था, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या कर दिया गया है? अब इसको बंद कर दिया गया है। तो ये 4 दर्रे हमारे किसके हो जाते हैं दोस्तों? जम्मू कश्मीर के। जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा। अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बन के आएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से बन के आते हैं यहाँ पर कि मतलब आपको 4 ऑप्शन दे देगा ABCD करके, और पूछ लेगा इन निम्न में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, या कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, या कौन सा दर्रा हमारा लद्दाख में स्थित है। इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। एक कैसे बन जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है कि लेह से श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन में दे देगा जोजिला, बुर्जिल, बनिहाल, पीर पंजाल, तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? जोजिला दर्रा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट स्टेट पर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेट है हमारा कौन सा है। नेक्स्ट स्टेट है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों बाड़ा लाचला दर्रा, जिससे चेनाब नदी निकलती है। चेनाब नदी का उद्गम स्थल है। दूसरा है दोस्तों रोहतांग दर्रा, जिससे रावी नदी निकलती है। और तीसरा दर्रा है दोस्तों शिव किलो दर्रा, जिससे सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। आई होप आपको ये अभी साथ के साथ ही लर्न हो गए होंगे हिमाचल प्रदेश के तीनों दर्रे, कि बाड़ा लाचला, रोहतांग और शिव किलो। बाड़ा लाचला से क्या होता है? चेनाब नदी निकलती है, मतलब चेनाब नदी का उद्गम स्थल है। रोहतांग से क्या है? रावी नदी का उद्गम स्थल है। और शिव किलो दर्रे से क्या है? सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ से 3-4 तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। आप खुद से क्वेश्चन बनाओ, देखो किस तरह से बनेगा। सबसे पहले तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा कि हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के नाम बताइए। ABCD करके ऑप्शन दे देगा, वहाँ पे डाल देगा बाड़ा लाचला, रोहतांग, शिव किलो, या किसी और अदर स्टेट का डाल देगा कोई भी दर्रा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन किस तरह से बन जाएगा? चेनाब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है?
चेनाब नदी का उद्गम स्थल या रावी नदी का उद्गम स्थल किस दर्रे से होता है, भारत में सतलज नदी कौन से दर्रे से प्रवेश करती है। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, देखते हैं क्या कौन सा है। उत्तराखंड स्टेट में पहुंच गए हैं हम। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं, चलो देखते हैं। नीति, माणा, लिपुलेख, ठीक है दोस्तों। तीनों दर्रे कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में हैं। और तीनों दर्रे भारत से किसको जोड़ते हैं दोस्तों, चीन को जोड़ते हैं। तो उत्तराखंड के दर्रे कौन से हो गए दोस्तों, नीति, माणा, लिपुलेख। नेक्स्ट दोस्तों सिक्किम के दर्रे पढ़ते हैं। सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं, तो सिक्किम में दोस्तों 2 दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा क्या है दोस्तों, ये 1962 में इसको बंद कर दिया गया। जब ये भारत और चीन का युद्ध हुआ था ना 1962 में, अक्साई, जब आप पढ़ते हो कि अक्साई चीन विवाद, वो कब हुआ था, वो 1962 में हुआ था। तो उस समय पे क्या किया गया था, ये उस समय इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर 2006 में ये फिर से खोल दिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जो नाथुला दर्रा है उसको कब बंद कर दिया गया था, तो 1962 में। और उसको पुनः कब खोल दिया गया, 2006 में, ठीक है दोस्तों। जेलेपला दर्रा ये भारत व दक्षिण चीन के मध्य स्थित है। तो दोस्तों सिक्किम के दर्रे कौन कौन से हो जाते हैं, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बुमला, बोमडिला, यांगयाप दर्रा और दिफू दर्रा, ये चारों दर्रे दोस्तों कहाँ पर हो जाते हैं, ये चारों दर्रे हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। यहाँ से जो मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश कौन से दर्रे से करती है, ठीक है। कि भारत जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में प्रवेश कौन से दर्रे से करती है, तो कौन से दर्रे से करती है दोस्तों, यांगयाप दर्रे से। और दिफू दर्रा फिर से वही काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, भारत, तिब्बत और म्यांमार को जोड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। समझ गए आप अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में। तो यहाँ से मेन तो यही है हमारा यांगयाप दर्रा, क्योंकि इससे मोस्टली क्वेश्चन बनता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है, यांगयाप दर्रे से। लेकिन लर्न तो हमें चारों ही करने हैं ना। तो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे दोस्तों कौन कौन से हो जाते हैं, बुमला दर्रा, बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दिफू दर्रा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। अब ये खैबर दर्रा है जो है ये भारत, अफगानिस्तान व पाकिस्तान के मध्य स्थित है, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है, अफगानिस्तान व पाकिस्तान के मध्य। अभी दोस्तों हमने नॉर्थ मतलब दक्षिण मतलब उत्तर के दर्रे पढ़े और पूर्व के दर्रे, जो पूर्वी घाट मतलब जो पूर्वी, ये मान के चलो कि नॉर्थ ईस्ट के दर्रे पढ़े। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम साउथ के दर्रे, साउथ वेस्ट के दर्रे पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दर्रे कहाँ पर होंगे, दर्रे वहाँ पर होंगे जहाँ पर पर्वत होंगे, पहाड़ियाँ होंगी, ठीक है। तो पूरे भारत के दर्रे पढ़ रहे हैं हमको, जहाँ पर भी पर्वत पहाड़ जो भी कुछ है। तो जहाँ पर भी पर्वत पहाड़ होंगे वहाँ दर्रे तो मतलब होना ज़रूरी है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे कैसे, दर्रे से जाएंगे। यात्रा कैसे करेंगे, दर्रे से करेंगे। व्यापार कैसे करेंगे, दर्रे से करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं दक्षिण के दर्रों के बारे में। सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों गोरान घाट दर्रा। ये जो दोस्तों गोरान घाट दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है, ये अरावली पर्वतमाला में स्थित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है थाल घाट दर्रा, ये मुंबई और नासिक को जोड़ता है, ठीक है। तो ये जो हमारा सह्याद्री पश्चिमी तट है ना, उसको सह्याद्री बोलते हैं। तो वहाँ पर भी तो पहाड़ है ना, तो वहाँ पर भी ऑप्शन, जब पहाड़ है तो दर्रे भी जरूर होंगे, वही जाने के लिए रास्ता तो होगा ही जरूर। तो ये सारे जितने भी दर्रे हैं ये मोस्टली हमारी कहाँ पर स्थित है, ये मोस्टली सब सह्याद्री में ही स्थित है, ठीक है, पश्चिमी घाट पर ही स्थित है। ये सारे किसके दर्रे हैं, ये मतलब ये तो अरावली का हो गया, चलो। ये थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोट, ये सब किसके दर्रे हैं दोस्तों, ये सब पश्चिमी घाट के दर्रे हैं हमारे सह्याद्री के जो सह्याद्री श्रेणी है ये उसके दर्रे हैं। चलो दोस्तों बात कर लेते हैं। जो थाल घाट है, जो थाल घाट दर्रा है वो मुंबई और नासिक को जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। भोर घाट दर्रा मुंबई और पुणे के बीच स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों पाल घाट दर्रा क्या है, तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। पाल घाट दर्रा किसको जोड़ता है, तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। और ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। पिछली क्लास में हम बहुत अच्छे से पहाड़ियाँ, पर्वत सब पढ़ चुके हैं, तो आई होप समझ गए होंगे आप नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। तो पाल घाट दर्रा हमारा तमिलनाडु केरल को जोड़ता है और यह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा सिनकोट दर्रा, ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है और ये इलायची की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो जितनी भी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ जिसको कार्डेमम पहाड़ियाँ भी बोलते हैं, ठीक है, ये सब कहाँ है हमारी, ये सब साउथ की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। तो सिनकोट दर्रा
कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो सिनकोट दर्रा हमारा केरल तमिलनाडु के बीच इलायची की पहाड़ियों में स्थित है। तो ये थे हमारे दोस्तों किसके दर्रे? ये थे हमारे दक्षिण के प्रमुख दर्रे। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे हमारे सभी दर्रों के बारे में। ठीक है, एक बार क्लास को रिवाइज कर लेना, फिर से ये नोट्स बना लेना। ठीक है दोस्तों, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कोई भी दर्रा क्लास मतलब एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ से आपके सभी दर्रे कंप्लीट हो गए हैं और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि आज की वीडियो से आपके सभी दर्रे क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ से बाहर तो एग्जाम में कोई दर्रा पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।